विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है देश में? विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। विदेश मंत्रालय की और विदेश नीति की आपकी सच्चाई 11 साल की तब सामने आई जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई। कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, दुनिया ने देखा। और ये बात कबूलनामा अभी मेरे मित्र जय पांडा भी कह रहे थे कि देशों की तरफ से पढ़ रहे थे कि उस देश ने आतंकी हमला का निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ देने वालों की देशों में चीन, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देशों की, और आपके साथ एक ने भी बयान नहीं दिया। और ये बात आपको भी पता है, 11 साल की आपकी विदेश नीति, दुनिया में जो भ्रमण प्रधानमंत्री जी ने किया, विदेश मंत्री जी आपने किया, बाकी अधिकारियों ने किया, उसका सच तब सामने आया जब इस घटना के बाद आपको सांसदों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़े। 11 साल से आप क्या कर रहे थे दुनिया में के चप्पे चप्पे में घूम के, जब आपको सांसदों पे आना पड़ा। दुख इस बात का, और आपकी विदेश नीति की दूसरी बड़ी कमी, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने उस एक महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और आप उसको रोकने में असफल साबित हुए। जिस तरीके से IMF ने 1 बिलियन का लोन, जब टकराव चल रहा था, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, IMF ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया, जिसका विरोध भी आपने किया, लेकिन आपके विरोध को IMF ने नहीं सुना। वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव पारित किया, तो उसी महीने ADB ने उसी मई के महीने में $800 मिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए स्वीकृत किया। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ग्रुप का को चेयरमैन बनाया गया, डकैत के हाथ को थानेदार बनाया गया, आप रोक नहीं पाए। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें 2011 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया था, FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2011 में UPA सरकार के समय, और 2022 में उसको FATF से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकला, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाए। आपकी विदेश नीति में कमी, दूसरी कमी वहां है जब दुनिया के मुल्कों ने, अमेरिका और रूस जैसे मुल्कों ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर तोल दिया। ये कैसे संभव है? हम इसको कैसे मान सकते हैं? एक मुल्क आतंकवाद को पोषित करने वाला मुल्क है और दूसरा मुल्क आतंकवाद से पीड़ित मुल्क है। हम अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा बार बार सभी मुल्कों ने बराबर तोल दिया। आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता अमेरिका को लेकर है। यह वही अमेरिका है, हमारे इतिहास में समय समय पर अमेरिका को जब आंख दिखाने की बात आई तो हमने आंख भी दिखाई, और जब हाथ मिलाने की और मधुर संबंधों की बात आई तो पिछले 2 दशकों में अमेरिका से संबंधों में सुधार भी हुआ। हमने उतार चढ़ाव अमेरिका से संबंधों में देखा है। 1971 में जब अमेरिका ने आंख दिखाई थी कि आप बांग्लादेश के अंदर अपनी फौज मत भेजिए, तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और बांग्लादेश के अंदर हमारी फौज गई थी। आंख दिखाई हमने। परमाणु परीक्षण की जब बात आई तो चाहे इंदिरा जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ हो, चाहे अटल जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ हो, अमेरिका ने जब रोकने की कोशिश करी तो हिंदुस्तान ने आंख दिखाई और अमेरिका के दबाव को नहीं माना। ये वही अमेरिका है। लेकिन जब अमेरिका से हाथ मिलाने की बात आई, सपोर्ट की बात कर रहे थे, सपोर्ट का लेटर्स पढ़ रहे थे जय पांडा भी मौजूद थे जब राष्ट्रपति ओबामा आए थे। जब मित्रता की बात आई और 26/11 हुआ मुंबई में, तो राष्ट्रपति ओबामा वॉशिंगटन से दिल्ली आए। जॉइंट संसदीय सेशन में मैं भी एक सांसद था, जय पांडा भी एक सांसद थे, और राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के सेफ हेवन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदुस्तान ये साथ देने निभाने की बात, हाथ भी मिलाया और नजर भी, आंख भी मिलाई। मगर अमेरिका, आज आपको यही नहीं पता अमेरिका के साथ आप हाथ मिलाना चाहते हो या उनको आंख दिखाना चाहते हो।